काफी समय पहले की बात है। किसी जंगल में कालू कौवा और टोनी चिड़िया और तोते मियाँ रहा करते थे। तोते अपने जंगल पर राज किया करता था। सारे जंगल के पक्षी इसकी बात मानते थे। इसकी एक सुंदर सी बेटी भी थी जिसे ये बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। टोनी चिड़िया के अलावा किसी को भी अपनी बेटी के पास आने नहीं देता था, जिसकी वजह से कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी हर वक्त टोनी चिड़िया से जलते रहते थे। कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, अरे गोरी देखो, ये तो राजा तो बस टोनी चिड़िया से ही बात करता है और उसको ही फल वगैरह देता है, हमें तो कुछ देता भी नहीं। और साथ ही साथ की बेटी को भी देखो, सारा सारा दिन टोनी चिड़िया के साथ ही रहती है। भी तो परिंदे हैं, हमारे साथ तो इन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। हमें सारा दिन तंग करते रहते हैं, सारा काम भी हमसे ही करवाते हैं। और इसकी पत्नी गोरी भी इसका साथ देती और कहती है, हाँ कालू, हमारे साथ तो होते ही ऐसे है। कुछ राजा टोनी चिड़िया को कहता है, टोनी बहन, क्या तुम मेरी बेटी अपने पास रख लो, थोड़ा सा काम है, मैं साथ वाले जंगल से होकर आता हूँ। टोनी चिड़िया इसको अपने साथ ले जाकर अपने बच्चों के पास बिठाकर समझाती है, बेटा, जब तक मैं वापस ना आऊँ कहीं मत जाना, खाना लेकर आती हूँ, जब तक मेरे बच्चे के साथ खेलो। तीनों बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। रोजाना चिड़िया तोते का बच्चा ख्याल रखते हुए देखकर कालू और गोरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कालू कौवा कहता है, और इसे हम बताते हैं कि हम कौन है, हम भी इसी जंगल में रहते हैं। तोता मियाँ ने तो कभी हमसे कभी ऐसे बात ही नहीं की और ना ही पर एतबार किया है जैसे चिड़िया पर करता है। ना जाने क्या है इस चिड़िया के अंदर, सारा दिन तोते का ख्याल रखते हैं, तो ये हमारी बात नहीं मानता। फिर इसकी पत्नी इसको कहती है, हम ऐसा करते हैं, टोनी चिड़िया के घोंसले को तोते की बेटी को उठाकर कहीं दूर छोड़ाते हैं। दोनों ऐसा ही करते हैं, तोते की बेटी को उठाकर दूसरे के जंगल बाहर छोड़ आते हैं जहाँ तोता राजा गए हुए होते हैं। जब वापिस अपने जंगल आ रहे होते हैं, इसे रास्ते में अपनी बेटी नजर आती है। ये वहीं रुककर अपनी बेटी से पूछते हैं, अरे बेटी ऐसे आई? वह कहती है, ये तो यहाँ कालू अंकल और गोरी आंटी छोड़ गए थे, पता नहीं मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया। तो कहता है, तो हम जंगल में वापस चलते हैं। तो जाकर देखते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। जंगल में वापस चले जाते हैं और वापस जाकर टोनी चिड़िया और कालू कौवा और उसकी पत्नी और उनके पास बुलाते हैं। तो टोनी चिड़िया से पूछता है, टोनी बहन, मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी देकर गया था, वह तो मुझे साथ वाले जंगल में आते हुए अकेले किसी दूर पेड़ पर पड़ी हुई मिली, फिर मैं उसे साथ ले आया। टोनी चिड़िया कहती है, महाराज, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी कि बेटी का ख्याल रखूं, जाने ये वहाँ कैसे चली गई। तोते के सामने ज्यादा होशियार बनने के लिए कालू कौवा कहता है, हाँ, ये झूठ बोल रही है, खुद को महान साबित करने के लिए इसलिए छोड़ा होगा आपकी बेटी के साथ वाले जंगल में। अब इसको फांसी दे दीजिए ताकि इसको भी पता चले ना किसी के बच्चे को कैसी हरकत करके बच्चे को तंग करते हैं। तो क्योंकि तोता सारी बात जान चुका होता है, वह हंसने लग जाता है और कहता है, अरे कालू, क्यों पागल बना रहे हो, मुझे मेरी बेटी ने सब बता दिया है कि ये सब तुमने और तुम्हारी पत्नी गोरी ने किया है। फिर मैं अब तुम दोनों को सजा दूंगा, जाओ तुम लोग आज के बाद हमारे जंगल में नहीं रह सकते। कालू कौवा और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर वह वहां से चले जाते हैं। रात के वक्त दोनों जंगल में आते हैं और तोते की बेटी को उठाकर ले जाते हैं। एक दिन फिर से तोते की बेटी गायब होती है। तोता टोनी चिड़िया और सभी को बुला लेता है। सारे जंगल वाले उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं मिलती। तोते महाराज सारा दिन रोते रहते हैं, उनकी बेटी ना जाने कहाँ चली गई। फिर टोनी चिड़िया को साथ वाले जंगल में उड़ता हुआ आया एक तोता याद आता है और फिर गोरी कालू कौवा महाराज की बेटी के साथ लेकर जा रहे थे। तरह टोनी चिड़िया तोते महाराज को जाकर सारी बात बता देते हैं। शाम के वक्त गोरी और कालू कौवे को अपने पास बुलाता है और इनसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। फिर ये दोनों साफ मना कर देते हैं। साथ वाले जंगल से हुआ तोता राजा की बेटी को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है और राजा की बेटी से बताता है, कालू भैया और गोरी आंटी मुझे फिर से साथ वाले जंगल में छोड़ दिया था और ये तो तोते भैया हैं जिन्होंने मुझे यहाँ वापस पहुँचा दिया। तोते महाराज काले कौवे को फांसी की सजा देते हैं। इसके बाद काले कौवे को फांसी दे दी जाती है, जबकि गोरी भी अकेली रह जाती है। प्यारे बच्चे,
कहानी से ये शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी के प्रति जलन नहीं रखनी चाहिए। ऊपर वाले ने जिसको जो दिया है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए।